हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे श्रमिक आंदोलनों के बारे में। क्योंकि भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए सभी व्यक्ति अपने अपने तौर तरीके से प्रयास करते रहते हैं। कोई क्रांतिकारी प्रयास करता है, कोई आंदोलनों के द्वारा प्रयास करता है और विभिन्न जगहों पर विद्रोह भी होते रहते हैं। इसी समय श्रमिकों में भी एक चेतना उत्पन्न होती है और ये संगठन बना के श्रमिक आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं, श्रमिक आंदोलन की चर्चा करें तो 19वीं सदी में के उत्तरार्ध में आधुनिक उद्योगों की जो स्थापना हुई, एक एक करके भारत में भी नए नए उद्योग बनने लगे। यहाँ के उद्योगपति या जो काफ़ी पहले के व्यापारी हुआ करते थे उनके द्वारा उद्योगों की स्थापना की गई। परंतु जो उद्योगों की स्थापना की गई उसमें काफ़ी सारी समस्याएं थी, जैसे कि अधिक समय तक काम लेना। यहाँ पे कोई नियम नहीं बना हुआ था कि कितने समय तक कार्य करना चाहिए श्रमिकों को। कठोर श्रम हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे कोई सहूलियत नहीं होती थी और आवास की इनको सुविधा भी नहीं थी, ठीक है। कम पारिश्रमिक दिया करते थे या कभी कभी तो बेगार अर्थात कार्य तो करा लिया परंतु उसकी राशि उसको दिया नहीं करते थे यहाँ पे। तो इस प्रकार से बेगार भी करा लिया करते थे। चिकित्सा सुविधा का भी अभाव था, क्योंकि इस समय जो उद्योग थे जैसे अगर देखें तो कपड़ा बुनने का उद्योग या कोयला खनन उद्योग, तो इस प्रकार से जो उद्योग थे तो यहाँ पे चिकित्सा सुविधाओं का भी अभाव था। तो सबसे पहले अगर देखें तो 1777 ईस्वी में नागपुर सूती मिल में हड़ताल होती है, ठीक है। यह अगर देखें तो पूरे भारत में प्रथमतः हड़ताल होती है, जो कि कम श्रमिक दर या कम पूंजी के जो श्रमिकों का वेतन होता है तो कम दिया जाने की वजह से यहाँ पे ये हड़ताल होती है। इसमें शशिपाद बनर्जी ने भारत श्रमजीवी पत्रिका भी निकाली श्रमिकों के ज्ञानवर्धन के लिए और श्रमिकों को अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने श्रमजीवी पत्रिका निकाली थी, ठीक है। 1875 ईस्वी में आगे चल के प्रथम फैक्ट्री कमीशन बनाई जाती है अंग्रेज़ों के द्वारा बम्बई में, और इसी की सिफारिश पे प्रथम फैक्ट्री एक्ट आता है जिसमें बाल श्रमिकों की सुरक्षा की बात की गई थी, ठीक है। 1891 में दूसरा फैक्ट्री एक्ट आया जिसमें साप्ताहिक छुट्टी की प्रथम बार बात की जाती है। आगे देखें, एम.एन. लोखंडे जी के द्वारा श्रमिक क्लब की स्थापना की जाती है बॉम्बे में। अगर एक हिसाब से देखें तो श्रमिक क्लब के बनने के बाद ट्रेड यूनियन आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे करके सभी श्रमिकों की यूनियन बनने लगती है और एक प्रकार से आंदोलन करने या यूं कहें कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाते हैं, ठीक है। 1890 ईस्वी में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। ये भी एक श्रमिक यूनियन होता है, ठीक है। प्रथम युद्ध के पश्चात जो पेरिस में शांति सम्मेलन होता है वहीं पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना की जाती है, क्योंकि इस समय वैश्विक स्तर पे भी लेबरों की या श्रमिकों की जो स्थिति अच्छी नहीं रहती। तो इस चीज़ को ध्यान में देखते हुए पेरिस में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है। 1918 ईस्वी में मद्रास में लेबर यूनियन की स्थापना की जाती है बीपी वाडिया के द्वारा। और एक हिसाब से देखें तो यह भारत का प्रथम आधुनिक श्रमिक संगठन होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड यूनियन की शुरुआत हो चुकी थी एम.एन. लोखंडे के श्रमिक क्लब बॉम्बे के द्वारा। पर अगर आधुनिक रूप से देखें, जिस प्रकार से संगठन आधुनिक रूप से बनाया जाता है तो वो मद्रास लेबर यूनियन ही है, ठीक है। 1919 ईस्वी में उत्तर पश्चिम रेलवे श्रमिकों के द्वारा हड़ताल की जाती है, क्योंकि ये अखिल भारतीय हड़ताल होता है, ठीक है। अखिल भारतीय हड़ताल का इसमें आह्वान किया जाता है। आगे देखें, 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई और इसका श्रेय लाला लाजपत राय, एम.एन. जोशी, दीवान चमनलाल और जोसेफ बेप्टिस्टा को जाता है। तो ये इन्होंने सभी ने मिलकर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ, ठीक है, जिसमें बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन प्रथम पंजीकृत कंपनी होती है, जो कि ये एक्ट के पारित होने के बाद पंजीकृत होती है। दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी की स्थापना की गई कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष सोहनलाल जोशी थे। इन्हीं के प्रयास से यह अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी संगठित होती है, ठीक है। 1947 ईस्वी में भारत की आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की जाती है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से ही ये स्थापित की जाती है, जो कि इसके प्रथम अध्यक्ष भी होते हैं। 1948 में हिंद मजदूर सभा की स्थापना की गई, वो भी समाजवादियों कम्युनिस्टों के द्वारा, ठीक है। समाजवादियों के द्वारा यहाँ पे हिंद मजदूर सभा की स्थापना की जाती है। तो ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे श्रमिक आंदोलनों के बारे में चर्चा की। तो अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।